मुस्लिम पठान और अहाद खान विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है। इस मामले में अहाद खान के बेटे अब सामने आते दिखाई दे रहे हैं और मुस्लिम पठान पर एक्सटॉर्शन और दबंगई का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये सब सिर्फ उनके पिता अहाद खान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरे अब्बा के जो विरोध में हमेशा बोलते हैं मुस्लिम पठान जी, उनके बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि वो तरह तरह के फेक न्यूज़ और फेक एलिगेशंस मेरे अब्बा के खिलाफ फाइल करते हैं, जो जिनके बारे में खुद नियर बाय पुलिस स्टेशन में आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी तरह तरह के एनसीज लॉन्च हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है, उनके पास कई तरह तरह के सेक्शंस है, जैसे 323, 324, कई सारे 326 के केसेस भी उनके खिलाफ है, एनसीज लॉन्च हुई है। तो वो पहले मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप मेरे वालिद साहब के बारे में कहने से पहले आप अपने बारे में प्लीज़ देख लीजिए कि आपके खिलाफ कितने सारे केसेस दर्ज हुए, कितनी सारी एनसीज आपके बारे में लॉन्च हुई है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मेरे वालिद साहब जो है अब्दुल्लाद खान जी, उनके ऊपर अब मुस्लिम पठान अंकल तरह तरह के एलिगेशन जो फाइल करते, जो फेक फाइल करते, उन्हें बदनाम करते हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि मुस्लिम पठान अंकल के ऊपर खुद तड़ीपार का नोटिस पुलिस ने दिया है उन्हें, और उनके ऊपर इतने सारे तरह तरह के केसेस हो गए, एनसीज फाइल हो गई है, तो पुलिस ने खुद उन्हें तड़ीपार का नोटिस दिया गया है। तो जैसे कि अगर स्कूल और कॉलेज का आप बोल रहे हो तो 10 साल से चल रहा है, ऐसा नहीं कि हम कोई फेक स्कूल और कॉलेज चला रहे हैं। मेरे वालिद साहब हमेशा राइट टू एजुकेशन में बिलीव करते हैं, बेटियों को बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ, ये उनका मोटो है लाइफ में। और स्कूल और कॉलेज शुरू करने के लिए जो भी परमिशन लगते हैं, जैसे डिपार्टमेंट से जो भी लगते हैं, वो अलहमदुलिल्लाह में सब मिला हुआ है। 10 साल से हम स्कूल और कॉलेज चला रहे हैं। और रही बात अगर आप सीएनजी गैस स्टेशन का बोल रहे हैं, तो सबसे पहले उसके अंदर फायर की एनओसी लगती है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है, और पुलिस वालों की भी एनओसी लगती है जो खुद हमारे पास है। तो वो भी हम कई सालों से स्कूल चला रहे हैं और सीएनजी गैस स्टेशन चला रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सालों से हम कोई फेक चीज चला रहे हैं और गवर्नमेंट हमें फ्री में ये सब चीज दे रही है। मेरे वालिद साहब ने दिन रात एक करके इस चीज को बढ़ावा दिया है और अपने खुद पैर के दम पे खड़े होकर इन चीजों को बनाया है। मुस्लिम पठान अंकल का कहना है कि ये सब चीज फेक है। ठीक है, अगर वो चाहते कार्रवाई हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास हर चीजों की एनओसी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह से अगर उनकी ऐसी सोच है कि स्कूल और कॉलेज बंद हो जाए, तो उन हजारों बच्चों के एजुकेशन का क्या होगा। एक इंसान जो राइट टू एजुकेशन में बिलीव करता है कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, और हमारे मुस्लिम पठान अंकल बोलते हैं कि इन बच्चों को मत पढ़ाओ, इनकी स्कूल कॉलेज बंद कर दो। तो मेरा सवाल तो इनफैक्ट आप लोग से रहेगा कि स्कूल बंद कर देंगे तो स्कूल के बच्चों का जो एजुकेशन का मसला वो कौन सॉल्व करेगा? मुस्लिम पठान अंकल सॉल्व करेंगे, कोई और सॉल्व करेगा? देखिए, तो मैं तो बस यही बोलना चाहूंगा कि रिसेंटली जैसा आप बता रहे कि उनके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, अब मुझे पता नहीं कि वो क्या मैटर है क्या नहीं है, पुलिस इंक्वायरी कर रही है। और सबसे पहली बात, वी ऑल बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में बहुत अच्छी तरह से बिलीव करते हैं। अब जाहिर सी बात है, इतने सारे एनसीज और इतने सारे एफआईआर जो दर्ज हुए, कोई फेक तो दर्ज नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी को उन्होंने परेशान किया होगा जिसकी वजह से उनके साथ ये हादसा हुआ है। तो उनके साथ एक केस मेरे वालिद साहब के साथ भी है, तो शायद ही नहीं, वो चाह ही रहे मेरे वालिद साहब को ब्लैकमेल करने के लिए कि वो केस तुम हटा दोगे, नहीं तो मैं आप पे फेक एफआईआर, फेक एलिगेशंस मैं आप पे दर्ज करूंगा करके। तो उन्होंने मेरे वालिद साहब को लेकर कब्रिस्तान के बारे में ही बोला है कि कब्रिस्तान को लेकर वो लोगों से पैसा वसूलते हैं। पर मैं आप लोगों को जो सच्चाई में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कब्रिस्तान जो ओशीरा में, हमारी ओशीरा मुस्लिम कब्रिस्तान, वहां पर कई सारे लोगों की कमेटी है। आप जाइए, तब जाकर देख सकते हैं कि गेट के अंदर जाएंगे तो पूरे लिस्ट के ऊपर सारे कमेटी मेंबर्स का नाम लिखा हुआ है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे लोग जोगेश्वरी के हैं और डिसेंट लोग हैं, सब मिलजुल कर उस कब्रिस्तान को संभालते हैं। मेरे वालिद साहब का कोई भी कब्रिस्तान से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर लेना देना कब्रिस्तान से है तो मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे मुस्लिम पठान अंकल है वो चंदा वसूल करते हैं ओशीरा कब्रिस्तान के नाम पर, और ये नया बिजनेस उन्होंने शुरू किया है। लोगों के ऊपर एलिगेशन वो फाइल करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं पैसों के लिए। जब वो पैसे नहीं देते तो ये नया बिजनेस उन्होंने शुरू किया है चंदा वसूली का ओशीरा मुस्लिम कब्रिस्तान को लेकर। आप जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें मुस्लिम पठान जी की साइन भी है। और आप इस चीज का मैं आपको और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे वालिद साहब ने मेहनत करके ओशीरा को इतना आगे बढ़ाया, स्कूल कॉलेज बनाकर, यहाँ पर 3 प्रपोज सोसाइटी है। 3 प्रपोज सोसाइटी में से मेरे वालिद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह 1 प्रपोज सोसाइटी पूरी कंप्लीट कर ली। मेरे वालिद साहब अब्दुल्लाद खान जी जो माड़ा के साथ जॉइंट वेंचर पे एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। 3 प्रपोज सोसाइटी में रिपीट कर रहा हूँ, 1 प्रपोज सोसाइटी ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, 2 प्रपोज सोसाइटी बाकी है। तो 2 प्रपोज सोसाइटी के अंदर कुछ नॉन पार्टिसिपेंट्स है जो मुस्लिम पठान जी का साथ देते हैं इन सभी चीजों के अंदर, उन्हें बैकअप देते हैं, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं इन चीजों के अंदर, ताकि वो मेरे वालिद साहब को परेशान कर सके, मेरे वालिद साहब के ऊपर फेक एलिगेशन, फेक कंप्लेंट्स और फेक जितने भी है सब कंप्लेंट है ना लॉन्च कर सके।
ओके ठीक है, वी बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हमें पूरा पता है कि इंशाल्लाह हम जितनी भी प्रपोज सोसाइटीज का वर्क जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे। मुस्लिम पठान अंकल जो है वो मेरे वालिद साहब कहने बोलते हैं कि जो 4-5 महीने पहले जो आग लगी थी यहाँ पर नवंबर में उशीरा घास कंपाउंड में, मेरे वालिद साहब ने लगाया। पर मैं आपको बता दूं, हर चीज़ की एक इंक्वायरी होती है, कोई भी क्राइम हो या सिविल क्राइम हो, कोई भी चीज़ क्राइम होता है तो उस चीज़ों का पुलिस भी इंक्वायरी करती है। और जैसे अगर यहाँ पे आग लगी है तो वहाँ पर फायर डिपार्टमेंट वालों ने इंक्वायरी की है। अब उन्होंने अपनी रिपोर्ट जहाँ भी कंसल्टेड डिपार्टमेंट था वहाँ सबमिट किया है। ये सिर्फ और सिर्फ जो गिने चुने 10 से 15 लोग जो नॉन पार्टिसिपेंट लोग हैं उशीरा घास कंपाउंड में मुस्लिम पठान अंकल को मिलाकर वो सिर्फ और सिर्फ मेरे वालिद साहब को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, उनसे पैसे ऐंठना चाहते हैं। पर मेरे वालिद साहब इन सभी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं। उन्होंने अपना क्लियरली इस चीज़ों के बारे में अपना इंटरव्यू शेयर किया है कि जो भी हादसा हुआ है वो एक नेचुरल हादसा हुआ है। वो फायर ब्रिगेड वाले और फायर डिपार्टमेंट वाले इसकी चीज बारे इंक्वायरी कर चुके हैं। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि किसी भी अफवाहों के बारे में प्लीज और प्लीज एंटरटेन ना कीजिए और ना भरोसा कीजिए। रूमर्स पे बिल्कुल भरोसा ना कीजिए। इस मामले में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है और हम इस पर मुस्लिम पठान का भी पक्ष जरूर रखेंगे।